टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या क्या बोलते हैं यार पता नहीं। भाई आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैं उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फ्लेक्स की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत 12 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का बादशाह बन गया है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेट से मात दे दी है और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। जी हां दोस्तों, तनवीर अहमद और पूरे पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूबर और एक्स क्रिकेटर, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो इसी बात को लेकर हैरान है कि आखिर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कैसे कर लिया। न्यूजीलैंड को हराकर भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने में सफल रहा और पाकिस्तानियों को यह सुनकर नींद भी नहीं आ रही है और पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। ये हमेशा ही भारत की जीत को देखकर जलते आए हैं और जलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको लेकर हम पाकिस्तानियों का रोना धोना देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और एक्स क्रिकेटर ने क्या क्या रिएक्शन दिए। मिलते हैं वीडियो के बाद में। आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखिए इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी। इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहाँ की टीम जो वहाँ जा रही थी उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज़ हो गई, सबने देख लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहाँ हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाया नहीं, मुझे पता है। लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना, किसी को हर सूरत जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज़्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी, इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है।
दो मुल्कों में सॉरी हो रहा है, तो इंडिया को तो परेशानी चलें, नहीं है कि सेमीफाइनल- हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल सारा उधर। फाइनल उसका लेकिन इंडिया में ये शुरू मुझे बताएं, ये चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों का सवेरा नुमान। थैंक यू सो मच किरण देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। और आई स्टिल रिमेंबर लाला, आपने इसी ट्रांसमिशन में, सवेरा की ट्रांसमिशन में ये बात जरूर कही थी कि मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने भी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से? और कहां हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा करते हैं, तो हमने क्रिकेट हर एक को क्रिकेट खिलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम है तो सारी क्रिकेट खेलेंगे। हमारे टाइम में नुमान को याद होगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुश्किल होती थी, पाकिस्तान टीम से खेलना ईजी होता था। तो हमने इतनी क्रिकेट को फैला दिया है कि आप इस वक्त जो रीजनल जो पे टीमें खेल रही हैं, ना उनकी होटलिंग ठीक है, ना उनकी ट्रैवलिंग, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कमरों में जेरी भी घूम रही है, टॉम एंड जेरी, जेरी भी घूम रही है। तो आई मीन ना उनके खाने का, तो आई मीन क्रिकेट को इतना ज्यादा आप ना फैलाएं, क्रिकेट को आप प्रोविंशियल की टीमें बनाएं, वहीं के शहर सूबे के अपनी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच ठीक है, पीसीबी दे, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्लेयर का आना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं समझता हूँ यहाँ पे कि जितने हमारे हीरोज हैं, नो डाउट ठीक है हार जीत होती है, हम जब खेलते थे तब भी हारते थे। एक तो हमारे जो हीरोज हैं, इनको सबको जो है वो डोमेस्टिक सीजन जब हो तो इनको कोई एनओसी बाहर की लीग की नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, नेशनल के ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अच्छा। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा। नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहाँ पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहाँ उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके। क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक। रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराई। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीत कर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया और अच्छा। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए वो, ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210-220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270-280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला है ऐसे वो
डैरेन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे, लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन। जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नजर आया कि जरा आराम से, तो हम जैसे आपने बात की ज्यादा ज्यादा बिल्ली चुरा लेते हैं, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे। लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का। लेकिन केन विलियमसन ने आज बहुत ही लूज शॉट खेला कुलदीप यादव पे। उस वक्त तक अच्छी पोजीशन थी, 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गई, जिसमें रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉट। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भौंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना, रंग में भंग तो मत डालो। Question is now, अब जैसे पाकिस्तान, we were the host, weren't we? Right. How come even the CEO of Pakistan or whoever it may be, जो represent कर रहा था चेयरमैन साहब को, वो स्टेज पे क्यों नहीं थे? स्टेज पे इनवाइट नहीं था किया? I don't know story क्या, but it definitely looked odd to me as well while sitting here. Yeah. पाकिस्तानी ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल। लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 मैचेस आपने दिखाए, जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का। जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के साथ उन्होंने चलाया। हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है, एक निजाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निजाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निजाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और फिर रिजवान भी। बाबर की बात नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से पीछे चले जाते हैं? पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें। उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो हार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइड